FIA के 10 सबसे अहम टॉपिक कौन से हैं, ये मेरा आज की वीडियो का थंबनेल है जी। गौर से सुनते जाएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा और FIA में कामयाबी का राज भी बताऊंगा। FIA का जो सिलेबस है सर वो ज़रा डिस्कस करते हैं। FIA का सिलेबस क्या है, किस किताब से तैयारी करें, कैसे करें, बहुत से आपके सवाल, बहुत सी आपकी क्वेरीज, उसके मुताबिक मेरी आज की वीडियो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं कि जिससे आप पास हो जाओ। सबसे अहम टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे अहम टॉपिक्स में से कितने कितने सवाल आते हैं, किस किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, किस टॉपिक को हम ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा पढ़ें कि हम पास हो जाएं, हम ज़्यादा किस पर फोकस करें, ज़्यादा नंबर लेने का गुर क्या है, प्लीज़ ये सारी चीज़ें बता दें। बहुत से बच्चे जो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सवाल करते हैं और आप लोग भी ये सवाल करते हो, तो गौर से सुनते जाइए जी। आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन में आपके लिए सबक है जी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सी चीज़ें हासिल होगी, बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने जॉब्स के लिए होने वाले मराहिल से किस तरह से गुजरना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक जी इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात। गौर से सुनते जाइएगा। इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामियात में कितने सवाल आते हैं, किस तरह से सवाल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। कुरान मजीद है, अहादीस है, फ़िक़्ह है, सहाह-ए-सित्ता है, इस्लामी जंगें हैं, इस्लामी तारीख़, इस्लामी हिस्ट्री, बहुत से टॉपिक जो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं 98 टॉपिक्स। उन टॉपिक्स के मुताबिक इस्लामियात के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स में से सवाल आते हैं, गौर से सुनते जाइए। इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इन दोनों पोर्शंस में से आपके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। इस्लामिक स्टडी के बाद आपका आ जाता है जी मुतालिया पाकिस्तान। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अहम सब्जेक्ट्स हैं उनके मुताबिक है ये मेरी वीडियो, गौर से सुनते जाएगा। इस्लामिक स्टडीज़ के बाद आ गया आपका पाक स्टडीज़। पाक स्टडीज़ में आपके जितने टॉपिक हैं उन सब पे गौर से सुनते जाइए। 98 टॉपिक जो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स में भी हमने हर चीज़ बताई हुई है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, इस्लाम पाकिस्तान की जंगें हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अवार्ड्स हैं, पाकिस्तान की डिफरेंट चीज़ें हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, उसके बाद पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, टॉप 1 बेस्ट पाकिस्तान दुनिया में कैसे, शख्सियात, पर्सनैलिटीज़, VVIP पर्सनैलिटीज़, उसके बाद पाकिस्तान का जियोग्राफिया, उसके बाद पाकिस्तान की जियोग्राफी के साथ साथ पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस, पाकिस्तान के करंट इश्यूज़, पाकिस्तान अफेयर्स, बहुत सी चीज़ें हमारे टॉपिक 98। बहुत से बच्चे ये नोट्स ले चुके हैं, उनसे फ़ायदा उठा चुके हैं। आप भी ये नोट्स ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उससे पे आप आके मुझसे ये चीज़ें ले सकते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ सिर्फ नोट्स परचेज करने हैं और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करनी है, दीगर बात नहीं करनी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत से बच्चे मैसेजेस कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से, इसलिए मैं उन पर जवाब नहीं देता, सॉरी फॉर दैट। नंबर 3 पे आपके आ गया जी पर्सनैलिटीज़, VVIP पर्सनैलिटीज़, शख्सियात। शख्सियात से बहुत से सवाल आते हैं जी। इंटरनेशनल शख्सियात भी होती हैं, पाकिस्तान की शख्सियात भी होती हैं। मसलन मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली कौन है जी, प्राइम मिनिस्टर मलेशिया कौन है, प्रेसिडेंट युगांडा कौन है। मतलब कि इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन पर बहुत से सवाल आते हैं। पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ के बहुत से सवाल आ सकते हैं। DG FIA कौन है, उसके बाद जी पाकिस्तान मिलिट्री में चीफ कौन है, नेवल में चीफ कौन है, एयरफोर्स में चीफ कौन है, पाकिस्तान में मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कौन है, फलां कौन है। इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, जो चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आ जाता है जी मैथ्स का। मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जी, गौर से सुन लें। आपके मैथ्स के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इन पे हमने चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, बनाई हुई हैं और हर चीज़ का पोर्शन हमने बनाया हुआ है, किस पोर्शन से क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं। आपका मैट्रिक लेवल, 9th लेवल, आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन ये सारे के सारे जो मैथ्स हैं, ये सारे के सारे इनके सवाल आते हैं। छोटे छोटे फार्मूलाज समटाइम 9th और 10th के आ जाते हैं, समटाइम 8th के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे कुलियास फार्मूलाज होते हैं, वो सारे के सारे आपने देखने होते हैं, उनको हल करना होता है, उनको बताना होता है, इसलिए मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जी। नंबर 5 पे आपकी है जी इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत से आते हैं जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ जाते हैं, आपके टेंसेस से आ जाते हैं, आपकी कंप्रीहेंशन से आ जाते हैं, आपकी ग्रामर, बहुत से ग्रामर के जितने पोर्शन हैं उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उसके बाद फिर आपके पेरा वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, उसके बाद फिर आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से सवाल आते हैं। हमने अपने नोट्स जो है 98 टॉपिक, उनमें ये चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। उसके बाद जी आपका अगला टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एवरीडे साइंस।
इसको भी हमने आगे मजीद कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है कि किस किस तरह से किस किस पोर्शन से सवाल आने हैं। आपने ये सारी की सारी चीज़ें तैयार करनी है पुत्र जी, किसी एक किताब में ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हैं। गौर से सुन लें, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सारे एक बुक बता दें जी मुझे, फलां बस जल्दी से कर दें, मुझे बुक बता दें। प्लेट में रख के कोई नहीं देगा। याद रखिएगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रखिएगा। आपने मेहनत करनी होती है, कामयाब होना होता है। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, आपने हर रोज़ पढ़ना है। टाइम टेबल बना लें, शेड्यूल बना लें, हर रोज़ पढ़ें कुछ ना कुछ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डेली एक मश्क बना लें, एक टाइम बना लें, उसके मुताबिक आपने पढ़ना है, तैयारी करनी है। जो जो इम्तहान आता जाता है आप वो देते जाओ, कामयाब होते जाओगे। हमारी वीडियोस आ रही होती हैं यूट्यूब पे बहुत से, उसके बाद अखबारों में ऐड आ रहे होते हैं कि जी फलां जॉब आ गई है, फलां जॉब आ गई है। आपने उन सबको अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब आएगी, ऐड आएगी, फिर मैं अप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर मेरी रोल नंबर स्लिप आएगी, फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा। रोल नंबर स्लिप आ गई है जी, अब मैं तैयारी शुरू करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा, वो कामयाब नहीं होते आप लोग। तुक्के पे कभी कोई कामयाब नहीं होता, याद रखिएगा। स्टडी मुसलसल प्रोसेस है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद जी आपका टॉपिक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से बहुत से सवाल आते हैं। करंट अफेयर से मुराद क्या है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किस किस तरह से करंट अफेयर्स पे आपने कैसे कैसे चीज़ें तैयार करनी है। गूगल क्या है, विकिपीडिया क्या है, टीवी क्या है, खबरें, रेडियो, अखबार, इन सब चीज़ों से कैसे किस किस तरह से कैटेगराइज करके चीज़ें इकट्ठी करनी है, क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं। 98 जो हमारे टॉपिक हैं उनमें हर चीज़ डिफाइन की हुई है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को बताते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत सी चीज़ें खोल के आपको बयान कर रहा हूँ। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आ जाता है जी करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के बाद इसी के साथ रिलेट टॉपिक है वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स में से बहुत से सवाल आते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, किस मुल्क में क्या इंपॉर्टेंट कोई चीज़ चल रही है, किस मुल्क के क्या कैपिटल्स हैं, उनकी करेंसीज क्या है, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स कौन हैं, किसी चीज़ में कोई चीज़ दिलचस्पी हो रही है, कहाँ पे किसी फील्ड में कोई काम हो रहा है, कोई एनर्जी पे काम कर रहा है, कोई वाटर क्राइसिस पे काम कर रहा है, कोई कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया, खुदा न खास्ता कोई नई बीमारी आ गई है, कुछ भी हो गया, इन सब चीज़ों पे काम आपको वर्ल्ड अफेयर से मिलती हैं। ये चीज़ें वर्ल्ड अफेयर में आगे कौन सी ब्रांचेस हैं, किस किस ब्रांच में काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं जो 98 टॉपिक है हमारे। उसके बाद जी आपका एक जनरल टॉपिक होता है जीके, यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, उसके बाद वर्ल्ड अवार्ड्स हैं, उसके बाद फिर आपकी फेमस बुक्स हैं, उसके बाद फिर आपकी पाकिस्तान की बुक्स हैं, उसके बाद फिर आपकी स्पोर्ट्स हैं, खेले हैं, बहुत से टॉपिक हैं। तो इन सब टॉपिक को डिफाइन किया हुआ हमने कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं। तो ये इस तरह से हमारे जो नोट्स हैं वो 98 टॉपिक पर मुश्तमिल है, यानी 100 के 100 टॉपिक है, उनमें से ही सवाल आते हैं। कोई सवाल उनसे बाहर आ ही नहीं सकता, बिकॉज तमाम चीज़ों को उन्होंने अहाता किया हुआ है। आपके एकेडमिक्स से लेकर आपके जीके तक हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। तो इस तरह से कुछ अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की आज की वीडियो में। तो FIA हो, FBR हो, कुछ भी हो, ASF हो, आपका मोटरवे पुलिस हो, आपकी पुलिस हो, आपका PMS हो, आपका CSS हो, CSS में भी आपका याद रखिएगा 20 मार्क्स का हर पेपर में MCQ का एक पेपर हो, एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन को भी आपने हल करना होता है। इसी तरह से ये जो हमारे 98 टॉपिक हैं ये सारे के सारे PCS के लिए भी हेल्पफुल हैं, CSS के लिए भी हेल्पफुल हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं और सारी तैयारी करनी होती है। आपकी इन्हीं सारी चीज़ों से आप कामयाब हो जाते हो। किस तरह से स्टडी करनी है, टाइम टेबल क्या होना है, शेड्यूल क्या होना है, किस किस तरह से कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको कभी भूलती नहीं है जब आप अपने हाथों से ये चीज़ें तैयार कर लेते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं अपने नोट्सों में। तो देखिए, आप में से जो बच्चे आपकी एकेडमिक्स के साथ साथ अपने जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर्स का भी ध्यान रखते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं, टाइम टेबल बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है कि इस टाइम पे मैंने वर्ल्ड अफेयर को टच करना है, इस टाइम पे मैंने करंट अफेयर्स को टच करना है, इस टाइम पे मैंने अपनी एकेडमिक्स को टच करना है, इस टाइम पे मैंने ये करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आपने फिजिकल भी अपना ध्यान रखना है, बॉडी का फिजिकल मेजरमेंट भी आपकी होगी, कद, चेस्ट, हर चीज़ का। फिर आपने रनिंग करनी है, दौड़ करनी है, फिर आपने सारे के सारे शेड्यूल बनाने हैं। फिजिकल का शेड्यूल अलग बनाना है, उसके बाद फिर आपने इंटेलिजेंस का शेड्यूल अलग बनाना है, यानी तहरीरी इम्तहान जो है आपका रिटन है उसका पेपर अलग से है, उसकी तैयारी अलग से है, और फिजिकल आपका अलग से है। आपकी दौड़, पुशअप, चिनअप, सिटअप्स वो आपने लगा ली, उस मरहले से आप गुजर गए। लेकिन अगर आइंदा आने वाले किसी एग्जाम में आपको बैठना पड़े, ASF में जाना है, मोटरवे पुलिस में भर्ती आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भर्ती आ जाती है, तो उसके लिए भी आपको भागना पड़ेगा। तो इसलिए आपने रोजाना एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। रोजाना एक्सरसाइज करें, चाहे सुबह का टाइम रख लें, चाहे शाम का टाइम रख
रख लें। आपने एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है, दौड़ की, रनिंग की, पुशअप, चिनअप, सिटअप्स की, उसके साथ साथ आपने तहरीरी इम्तहान की तैयारी करनी है। हर रोज पढ़ें, मुसलसल पढ़ें। उसके बाद फिर जब आप कोई भी एग्जाम आया आप उसमें पियर हो, बैठो, आप कामयाब हो जाओगे। आपका एक रिदम बना हुआ है, एक फ्लो बना हुआ है, आप मुसलसल टच हो स्टडीज के साथ, आपको पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो इसलिए आप कामयाब हो जाते हो। वेयर एज दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर मेरी रोल नंबर स्लिप आ गई, आप जरा मुझे नोट्स भेज दें, मैंने पढ़ना है, तो वो भी इस पर पढ़ते ही हैं फिर बेटा, वो फिर कामयाब नहीं होते। गौर से सुनते जाओ। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, बहुत खूबसूरत आयत कुरान पाक की, ये मेरी फेवरेट है। तो जो जितनी कोशिश कर लेता है उतना पा लेता है, सिंपल। अल्लाह पाक ने क्लियर कट फरमा दिया हुआ है। तो इसलिए हर रोज पढ़ो, मेहनत करो, हर जॉब में कामयाब होते जाओगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के FIA के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इसके साथ साथ मैंने सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर दी, खोल के बता दी, हर चीज़ बता दी। इस वीडियो को गौर से देखो और बार बार देखना, अगर एक दफ़ा समझ ना आए फिर से देखना, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।